धान की खेती में बढ़ती हुई लागत को देखते हुए कई सारे किसान भाई अब सीधी बिजाई में आने लग गए हैं। हमारे यहाँ भी सीधी बिजाई करने लग गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब चिटपुट हुआ जा रहा है, और ये बहुत पुरानी परंपरा है सीधी बिजाई का। अभी अभी लोग 10-20 साल से रोपाई की ओर बढ़े हुए हैं, बहुत भारी मात्रा में रोपाई की ओर बढ़े हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब खर्चा आ रहा है धान की रोपाई में, लेबर का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, बहुत अत्यधिक खर्चा आ रहा है। तो अब सीधी बिजाई की ओर अब किसान बढ़ रहे हैं। अब सीधी बिजाई किस प्रकार से करनी चाहिए? सीधी बिजाई में भी कई कई सारे लागत आते हैं, और सीधी बिजाई में मुख्य समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए तो मान लीजिए खरपतवार नाशक हम डाल लेंगे, फिर भी एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए सीधी बिजाई के लिए, शुरू से लेकर के अंत तक हम क्या करें जिससे हमको रोपाई के बराबर तक हमारे उत्पादन सीधी बिजाई में भी मिल सके। कहने का मतलब है कि अगर हम रोपाई कर रहे हैं तो उसके बराबर जो एक बंदा जो सीधी बिजाई कर रहा है वह उत्पादन ले सके। तो सबसे पहले क्या है? खेत की तैयारी। सबसे पहले खेती की तैयारी हर एक फसल के लिए होती है। खेत की तैयारी में खासकर सीधी बिजाई के लिए आपको कम से कम एक गहरी जुताई हर 3 साल में पहली बार एक गहरी जुताई आपके खेत की हो जानी चाहिए। गहरी जुताई का मतलब है सीधी सीधी मिट्टी पलटने वाले यंत्र से जुताई करवा दें हर 3 साल में एक बार। अगर आपने नहीं करवाया है आज तक तो करवाइए, भयंकर रूप से उत्पादन आपका बढ़ने वाला है। अगर आप आज तक नहीं करवाए हैं तो एक बार करवा करके देखिए। इसके बाद आप 2 कल्टीवेटर चलवाइए, मिट्टी को भुरभुरा कर दीजिए। मिट्टी जैसे भुरभुरा हो जाए, पहला मानसून आए, उसके बाद आप सीधी बिजाई करिए। खेत की तैयारी करते समय कुछ खाद भी आपको डालना रहता है, जिसको हम बेसल डोज बोलते हैं। अंतिम जुताई पर जो खाद डाली जाती है उसको हम बेसल डोज बोलते हैं। उस खाद को डालना रहता है। कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है जो कि आपके उत्पादन को प्रभावित करेगा? सबसे पहले तो गोबर की खाद या जैविक खाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको डालना कतई ना भूलें। वह मिट्टी की जान है, आत्मा है, और आपके आने वाले भविष्य जो भी खेती करेगी आपकी मिट्टी पर, आपकी जमीन पर, वह उनके लिए सुरक्षित मिट्टी बना रहेगा, उपजाऊपन लिए रहेगा। तो जैविक खाद लगभग 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के आसपास आपको डालना है। अब ये एक्सक्यूज नहीं कि हमारे पास गोबर की कमी है, हम गोबर कहाँ से लाएं, हम ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहाँ से ला रहे हैं। हम भी लाते हैं, खरीद के लाते हैं। लगभग हमारे यहाँ 2000 रुपये प्रति ट्रॉली गोबर की खाद मिलता है, हम भी डालते हैं। तो आप व्यवस्था करवा सकते हैं, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है। रासायनिक खाद की बात करूं तो बेसल डोज में खासकर सीधी बुआई के लिए आपको डीएपी लगभग बेसल डोज में आपको 25 से 30 किलोग्राम ही डालना है, इससे ज़्यादा मत डालिए। हो सके तो और कम कर लीजिए, 20 किलोग्राम कर लीजिए, प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ। पोटास लगभग 10 से 15 किलोग्राम बेसल डोज में अंतिम जुताई पर डालना है। इसके बाद अगर आप डालना चाहें तो यूरिया भी लगभग 5 से 10 किलोग्राम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालें सीधी बुझाई के लिए। बेसल डोज में कोई ज़्यादा फायदा यूरिया करता नहीं है उतने समय। यूरिया आप कब डाल सकते हैं? जब आपका पौधा लगभग 4 इंच 5 इंच का हो जाए, तो जब पानी आपके खेत में पर्याप्त गिरने लग जाए, मानसून आ जाए, तो आप यूरिया 10-15 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़क सकते हैं। फिर आगे क्या करना है मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले तो बेसल डोज हो गया, आप जुताई करके खेत तैयार कर दिए। अब आती है बात बुआई की। बुआई 2 प्रकार करते हैं हमारे यहाँ, 2 प्रकार से सीधी बिजाई करते हैं। एक तो धान अंकुरण करके आप जमीन को जैसे रोपाई के लिए तैयार करते हैं वैसे तैयार करके फिर बुआई करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया हो जाता है और खर्चा भी आ जाता है, आपको फिर से खेत मताना ही पड़ जाता है। तो इसमें क्या है कि रोपाई खर्चा बचता है, बस आप धान का अंकुरण किए और लेकर के जब जैसे मचाई करते हैं वैसे मचाई करके फेंक देते हैं। तो मेन मुद्दा सीधी बिजाई का यह है सूखा बुआई। सूखा बुआई में 2 प्रकार करते हैं, एक लाइन से, एक छिड़कवा। लाइन से हम को रखते हैं लाइन से, और छिड़कवा भी कई सारे लोग करते हैं। सीड ड्रिल से लाइन से आप करिए, और छिड़कवा बहुत सारे लोग करते हैं। छिड़कवा सबके पास सीड ड्रिल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अगर लाइन से कर रहे हैं तो लगभग आपसे प्रति लाइन की दूरी आप 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वैसे तो अगर सीधी बिजाई है तो आप 15 सेंटीमीटर के आसपास की अगर लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करें तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद आप बुआई करिए। बीज की मात्रा, अगर आप लाइन से बुआई कर सकते हैं तो आपको 12 से 15 किलोग्राम बीज लगेगा प्रति एकड़। बहुत लगेगा तो 20 किलोग्राम, इससे अधिक नहीं लगता। अगर आप छिड़कवा बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ आपको 40 से 50 किलोग्राम बीज लग सकता है। मैं माइनर बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जनरली इससे भी ज़्यादा बीज डाल देते हैं प्रति एकड़ में, लगभग 50 किलोग्राम प्लस ही डाल देते हैं। तो यह आपके निर्भर करता है कि आपका बीज कितना शुद्ध बीज है, आपका बीज नया है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो पुराने बीज को भी डाल देते हैं, लेकिन आपको नया बीज ही लेना है। नया बीज में भी कौन कौन सी किस्म आप लगा सकते हैं?
तो हाइब्रिड को भी आप सीधी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते सीधी बुआई अगर आप हाइब्रिड का करें, किसी भी हाइब्रिड का या फिर महंगी वैरायटी का, तो आप लाइन से बुआई करने को आप प्राथमिकता दें। अगर आप लाइन से बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, और हाइब्रिड ये वैरायटीज रहती हैं तो बढ़िया इनका कल्ले भी निकलते हैं और पौधा अच्छा बनता है। इसके बाद बात आता है खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक आपको डालना रहता है, जैसे आप बुआई कर दिए तो पेंडामिथलिन डालिए लगभग 600 से 800 ml, 1000 ml, 1 लीटर समझ लीजिए, प्रति एकड़ आप 3 दिन के अंदर अंदर छिड़काव कर दीजिए। उल्टे पांव बढ़िया स्प्रे पंप से छिड़काव कर दीजिए, एक जाली बन जाए जिससे खरपतवार, कई सारे खरपतवार नहीं उगते हैं, फिर भी खरपतवार उगते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी खरपतवार उगते हैं। तो आप क्या करें कि 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद, जैसे आपका पौधा लगभग 5 इंच 6 इंच का हो जाए, या फिर मान लीजिए कि 1 फीट के आसपास हो जाए, तो अब खरपतवार भी बढ़िया उग जाते हैं, पानी भी भर जाता है, उतने समय मानसून आ जाता है तो खेत में पानी भर जाता है। आप खरपतवार नाशक बिस्पायरिबैक सोडियम डालिए, नामनी गोल्ड के नाम से आता है, या फिर ये है कि कई सारी कंपनियां बनाती है तो आप डाल सकते हैं। तो उसको डाल करके, जैसे आपका घास सड़ रहा है, सड़ गया है, उसके बाद जो हमारे खेत में या फिर किसान लोग जो पाटा बनाए रहते हैं, तो दाता वाला पाटा बनाए रहते हैं, तो आप बैल से हो या मवेशियों से हो, ट्रैक्टर से तो नहीं बनेगा, ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुचला जाएगा आपका धान, फसल बर्बाद होगा। तो हो सके तो पशुओं से आप करवा सकते हैं, पाटा लगवा दें बढ़िया पूरी तरह, जैसे धान मतलब आपका खरपतवार सड़ा, पाटा लगवा दीजिए। पाटा लगवाने के बाद शेष जो बेसल डोज का खाद बचा था, डीएपी और प्लस यूरिया का पूरा मात्रा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट डोज का पूरा मात्रा लगभग 30 किलोग्राम। डीएपी आपका बचा उतने समय कितना था, लगभग 15 किलोग्राम। यूरिया कितना बचा था, तो यूरिया तो उसमें डाले नहीं थे, 30 किलोग्राम यूरिया, और फिर पोटास लगभग 15 किलोग्राम। तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप एक बार डाल करके फिर से पाटा चलवा दीजिए। कितने दिन बाद, लगभग 20 से 30 दिन के अंदर अंदर, 20 से 30 दिन के अंदर अंदर, तब आपका पौधा एकदम से ऐसा तैयार होगा कि मतलब कि रोपाई और जो आपने बुआई किया है, बढ़िया पौधा, पानी की कमी बस नहीं होनी चाहिए, वैरायटी आपका शुद्ध होना चाहिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद 60 दिन बाद आप फिर एक यूरिया डाल दीजिए, जिंक डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप उधर स्प्रे करें, जो भी आपका स्प्रे रहता है उधर, फिर आपको दानेदार खाद डालने की जरूरत नहीं है। 0050 के स्प्रे कर सकते हैं, 05234 के स्प्रे कर सकते हैं, तो उधर आप स्प्रे कर सकते हैं 70-75 दिन पर। और यह निर्भर करता है कि आप कितनी लंबी अवधि की वैरायटी लिए हैं, तो 70 दिन पर करना है, 70 या 90, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही जानकारी थी सीधी बिजाई के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन जानकारी हमने कोशिश किया है कि पूरी जानकारी दें, कैसे क्या करना है। सीधी बिजाई का सही समय होता है लगभग 15 से 20 जून तक। 15 से 20 जून तक सीधी बिजाई अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।